हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे कार्यों को बोलना होगा। यह कहानी एक शैतान गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि इसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई यह है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग गई थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव के बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं, हमें इस बात की तरफ पूरी तह तक पहुंचना होगा और रात में हमें निगरानी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े की औरत बैठी हुई है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन है। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी झोपड़ी को तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका जलकर मर गई। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी की खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दी। और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वो लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो उठकर बाहर उस जली झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता पर किसी को भनक नहीं लगती। वहाँ उस गुड़िया को देखते ही और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो गई। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से वही उसी तंत्रिका का काम तो नहीं, और फिर से लोगों ने निगरानी करना शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से ये घटनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था और न ही कोई लक्ष्य था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहाँ वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वहां से भागा और उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरु ही देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली
और उसने कहा कि आओ, आ जाओ। वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुका है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है, और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी, और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना, और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने की कोशिश की गई, और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी मुक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रहमान का सिर दीवार से टकरा टकरा करके फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने में कामयाब हो गया, और जैसे ही उसने उस बच्ची को ताबीज़ पहनाई वैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी, और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी बाबा के पास गया। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। लोग समझ गए थे कि यह गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया, और पास आते ही उसने सबसे पहले मंत्रों पर उस गुड़िया को अपने कब्जे में किया, और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को, यह शैतानी गुड़िया की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और मौत का खूनी खेल अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।